दोस्तों हम लोग HTML CSS को यूज़ करके एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे रेस्टोरेंट के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मोबाइल के ऊपर सही से नहीं खुल रहा है, जिसको हमें मोबाइल के ऊपर करेक्ट करना है। और उसको फॉलो अप करते हुए मैंने आपको इस वाले का डेमो दिखाया था, जहां हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन, और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। स्लाइडर के साथ भी मैंने आपको ऑलरेडी डेमो यहाँ पे चेक करा दिया था, राइट। इसी को फॉलो अप करते हुए लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सेपरेटली मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन को बनाना सीखा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, वो आप चेक कर सकते हो कि जब मैं इसके ऊपर माउस हॉवर कर रहा हूँ या जब मैं इसके ऊपर माउस ले करके आ रहा हूँ, तो जो सर्विसेज 3 के अंदर का ड्रॉप डाउन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको इनिशियली दिखाई देगा। ये देखो वहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, जब यहाँ पे माउस प्लेस होगा तो भी आ जाएगा, बल्कि ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए, राइट। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसको सीखेंगे और वाइंड अप कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे प्रॉपरली कर सके अपने प्रोजेक्ट पे। आज के वीडियो के अंदर हम इसे फिक्स कर लेंगे और साथ में मोबाइल फ्रेंडली भी बना लेंगे, क्योंकि राइट नाउ ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 18 वीडियोस करा दिए हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इसको फिक्स करने के लिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है आपके पास। वो ये है कि यहाँ पे Z इंडेक्स का यूज़ किया जाए। आप आ जाओ अपने स्टाइल शीट पे और HTML फाइल के अंदर आकर के आप देख लो आपने इस मल्टी लेवल यानी कि सब ड्रॉप डाउन को क्या नाम दिया है। हमारे केस में ड्रॉप डाउन नेम दिया गया है उसको, मतलब जो स्टार्ट हो रहा है आपका, राइट। तो आप इसके वाले CSS में आ जाओ, जो भी आपने उसका नाम दिया है, और यहाँ पे कहीं भी लगा दो, इस लाइन के नीचे Z इंडेक्स कर दो, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू आप दे दो। नेगेटिव वैल्यू से क्या होगा, वो पीछे चला जाएगा। अभी दिख रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब वो यहाँ पे इनिशियली विजिबल नहीं है। तो अब जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर के जा रहा हूँ तो ये ड्रॉप डाउन दिखेगा, और अगर सर्विस 3 के ऊपर जाएंगे तो सर्विस 3 दिखेगा और एनिमेट होकर के। इनिशियली सर्विस 3 के अंदर वाला ड्रॉप डाउन जो यहाँ पे आ रहा था, उसका प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे आपको चले जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपका ये कुछ ऐसा हो सकता है दिखे। आप इस मोबाइल के ऊपर क्लिक करोगे, ये हो सकता है ये मेन्यू बार आपका नीचे आ रहा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर ले। इस जगह से आपको साइड पे रखना है, नीचे रखना है, लेफ्ट राइट, जो आपको सही लगता है आप वैसा इसको एडजस्ट करें। इस मोबाइल वाले आइकन के ऊपर एक बार क्लिक करो, ये ब्लू टिक लग जाएगा और ऐसा आपका ये मोबाइल पे दिखेगा। अलग अलग मोबाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, बट एक के साथ ही करो, बेटर है। और जूम आपका 100% रखे। तो ये कन्वीनियंट नहीं है, हमें उसको ऐसा बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये बार आइकन्स भी लगाने हैं, ताकि ये हमारा फुल्ली फंक्शनिंग प्रॉपरली रहे। तो अब शुरुआत करते हैं इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाने की। इस चीज़ के लिए आप आ जाओ गूगल पे और टाइप करो HTML मेटा टैग। जो भी आपको लिंक दिखता है उसके ऊपर क्लिक करें। हमें इनिशियली एक लाइन की ज़रूरत है, वो क्या है, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, कि जो भी डिवाइस की विड्थ हो उसको अडॉप्ट कर ले, और इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। 1.0 का मतलब है 100% पे रह। ये जूम होता है बेसिकली। यहाँ पे आकर के अपने HTML फाइल पे आ जाओ, और जो आपका हेड टैग क्लोज हो रहा है ना, बेसिकली ये हेड के अंदर होना चाहिए। अब क्लोजिंग से पहले लगाओ या इसके बाद लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको अब सेव करके रिफ्रेश करोगे तो डिज़ाइन आपका मोबाइल व्यू पे बदल जाएगा। डोंट वरी, PC व्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मोबाइल व्यू के ऊपर अब डिज़ाइन बदलेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ से मोबाइल्स को सेलेक्ट करोगे। तो ये है। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको मेटा टैग का यूज़ करना है, ताकि ये आपका मोबाइल के ऊपर परफेक्ट आए। और मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं CSS के अंदर। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ध्यान से अगर आप इसको समझोगे तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। यहाँ पे आपको आकर के टाइप करना है @ यानी कि @ का सिंबल, मीडिया एंड स्क्रीन, और ब्रैकेट में आपको टाइप करना होता है मैक्स विड्थ, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना होता है कोलन, और 767 के साथ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पिक्सल्स। कोई सेमीकोलन नहीं आएगा इसके बाद, और आपको ये ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज करने हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो
तो डायरेक्टली मीडिया के साथ भी जा सकते हो, दोनों काम करेगा। तो ऑब्वियसली मैं शॉर्ट वाले को प्रीफर करूंगा। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये छोटे स्क्रीन पे काम करता है कि नहीं करता है। तो ये जो पर्टिकुलर कोड होगा ना आपका, ये सिर्फ स्मॉल स्क्रीन के लिए रहेगा, इतने पिक्सल्स के अंदर। प्रूफ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ जब छोटा स्क्रीन आएगा तो क्या कर, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दे। सिंपल, मैंने इसको स्पेसिफाई किया, सेव करता हूँ और यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया छोटे स्क्रीन पे। अगर मैं इसको कट करूँ तो बड़े स्क्रीन पे ये वाइट रहेगा, लेकिन छोटे स्क्रीन पे आते ही ये रेड हो गया। मतलब मीडिया क्वेरी की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ठीक है और ये काम कर रहा है। तो ये टेस्ट हो गया। अब आप इसको कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा जो मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके ज़रिए हमारा पूरा नेविगेशन बना है, उसका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे टेबल कर देता हूँ, ताकि इससे ना वो टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो विड्थ है वो 100% एरिया कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं इसको अब सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ टेबल। और हमें ऐसा ही करना है, लेकिन इसको छुपा करके रखना है, राइट। तो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। इवन आप डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो, बट करेंटली मैंने उसके ऊपर CSS वीडियोस नहीं बनाई हैं, इसलिए मैं टेबल प्रीफर कर रहा हूँ। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में शिफ्ट कर दिया है। और ऑब्वियसली सर्विसेज के अंदर हमारा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो अभी खराब खुल रहा है, हम इसको भी सही करेंगे। और ये वर्टिकली अलाइन हो गया, लेकिन विड्थ जो इसका है ना वो कम हो गया। तो अब इस विड्थ को 100% करना है मोबाइल के ऊपर भी। तो यहीं पे आप आ जाओ और इसकी जो विड्थ है वो आपको स्पेसिफाई कर देनी है 100%। और इसको सेव करें, यहाँ आकर के रिफ्रेश करें तो मोबाइल व्यू के ऊपर भी ये 100% का एरिया कंज्यूम करेगा। सर्विसेज पे क्लिक करोगे, उसका ड्रॉप डाउन एक्चुअली इसके पीछे छुपा हुआ है, तो आपको लास्ट वाला दिख रहा है। डोंट वरी, वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि ये 67 ही क्यों लिखा है, 767 क्यों लिखा है। आप 800 पे डील कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल का स्क्रीन जो होता है ना वो उसकी जो विड्थ होती है, अगर आपका मोबाइल इस मोड पे है तो आपका विड्थ जो नीचे से होता है वो कितना होगा। तो एजम्पशंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अगर यहाँ माउस रखोगे ना तो कहता मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, मैं उसी के ऊपर हूँ करेंटली 100% पे, तो भी सही दिखेगा अगर कोई और मोबाइल है। ये भी आपका मोबाइल है मीडियम साइज वाला, ये आपका मोबाइल है लार्ज साइज वाला। लेट्स इमेजिन 6 या 6.5 इंचेस वाला जो डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आपको ये कहता बीच में टेबल है, सॉरी टैबलेट है। टैबलेट का स्क्रीन साइज ये रहने वाला है। तो देख रहे हो टैबलेट का है 768। 768 के नीचे जितने भी हैं वो मोबाइल है। ऑब्वियसली 767 हो गया ना वो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगता है। तो मैंने यहाँ पे करंटली 767 कहा क्योंकि 768 पे टैबलेट है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर आपको ये सेंट्रल लाइन ठीक लगता है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसकी अलाइनमेंट वगैरह ठीक है तो आप इसको छोड़ दो, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आकर के मीडिया के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर जो LI है उसका आप क्या करोगे, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कर देता हूँ उसे लेफ़्ट। सेव करके यहाँ आकर के रिफ्रेश करेंगे तो मोबाइल व्यू पे वो लेफ़्ट रहेगा, PC व्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मीडिया जो स्क्रीन साइज़ आपने मेंशन किया है उसी पे डील करता है। हमारा जो मेन फोकस है वो सर्विसेज पे है कि इसके ऊपर क्लिक करें तो एक्चुअली वो छुप करके पीछे आ रहा है ड्रॉप डाउन, उसको सही किया जाए। और ऑब्वियसली उसके ऊपर हमें कुछ ऐसा आइकन भी दिखाना है जिससे एक आइडिया भी हो यूज़र को कि इसके ऊपर क्लिकेबल है और इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज हमारे पास बनी है, राइट। वो हमें स्पेसिफाई करना है, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसे होगा। और हमारा फोकस है सर्विसेज। स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हम क्लिक इवेंट के ऊपर फोकस करेंगे। उससे क्या होगा, जब भी कोई विजिटर या पर्सन इस सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा ड्रॉप डाउन हमारा जो है वो विजिबल हो जाए, राइट। इस चीज़ के लिए jQuery की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो आपको जाना है गूगल पे, डाउनलोड jQuery लिखो, जो भी ऑप्शन दिखे आपको। ओरिजिनल वेबसाइट जो इनकी है वो है jQuery.com और डाउनलोड का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा डाउनलोड के ऊपर, मेक श्योर आपका ओपन हो। अगर आप jQuery.com पे जाएंगे तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। मेरे केस में डायरेक्टली आ गया। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपको पूछेगा कि भाई किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, दुनिया भर के ऑप्शन है। मैंने इसको कह दिया चल कंप्रेस्ड वाला डाउनलोड कर ले। अब ये क्लिक करके आपको एक फाइल दिखाएगा, jQuery, उसका वर्जन नंबर जो भी आपका फ्यूचर में होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हो .min.js। ध्यान दे इसके कोड को कॉपी पेस्ट करके ना चलाए, जनरली कई बार एरर देखने को मिला है।
एक चीज़ ध्यान में रखें, ऊपर .js भी लगा हुआ है। आप राइट क्लिक करो और सेव एज के ऊपर क्लिक कर दो। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं नाम के आगे 1 जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप मत जोड़ना। मैंने 1 लगा दिया, जावास्क्रिप्ट की फाइल है और अपने फोल्डर के अंदर आप इसको सेव कर लो। ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हो और मैंने इसको कट कर दिया। मेरे फोल्डर में ये आ गया है। ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, वो ये 1 वाला फाइल यहाँ पे आ गया। ऐसे ही मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो 1 वाले को मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे अपनी फाइल को सेव करके रखोगे। ध्यान देना, ये .min तक लेकर के आता है, .js लास्ट में नहीं लाता, लेकिन फाइल ये जावास्क्रिप्ट की ही है। अब jQuery डाउनलोड हो गई है हमारे फोल्डर में, इसे लिंक करना है। लिंक करने के लिए HTML में आप आ जाओगे और यहाँ पे आपका एक स्क्रिप्ट टैग लगेगा, वही हेड टैग क्लोजिंग से पहले आ जाओ और आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो स्क्रिप्ट टैग, और ऑब्वियसली स्क्रिप्ट को आपको क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट। अब ये जो स्क्रिप्ट है इसका लगेगा यहाँ पे src, सोर्स क्या है, कौन सी फाइल लिंक करना है, तो ऑब्वियसली सारा कुछ एक ही फोल्डर में है। इस नाम को आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ आकर के इसे आपको पेस्ट करना है, .js भी लगाना है। तो ये हमारा बन गया। अब इस jQuery के कुछ अंदर कोड्स होते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस उसको यूज़ करना है। लास्ट में आप आ जाओ, बॉडी क्लोज होने से पहले कहीं भी आप आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आकर के आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना है, क्योंकि अब हम jQuery की हेल्प से अपने फॉर्म में, अपने नेविगेशन में मॉडिफिकेशंस करेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है, और jQuery की हेल्प से मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को हैंडल करूँगा। तो इस चीज़ के लिए मुझे ऊपर जाना है और ये जो मेरा सर्विसेज है ना, इसको एक क्लास स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर्विसेज और क्लास। ये सर्विसेज क्या चीज़ है, जिसके अंदर हमारा ड्रॉप डाउन है, जो मर्जी रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ड्रॉप बटन, BTN रख लेते हैं उसके लिए शॉर्ट फॉर्म। अब हम इसे jQuery में कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, हैंडल कर सकते हैं बेसिकली। उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब आप क्या करोगे, आप हैंडल करने के लिए डॉलर ब्रैकेट्स यानी कि पैरेंथेसिस आपको लगा देना है, और यहाँ आप आकर के, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ आकर के इनसाइड सिंगल कोट आप लगाओगे डॉट और आपका ड्रॉप BTN। बाहर आकर के आप लिखो डॉट क्लिक, कि अगर इसके ऊपर क्लिक होता है तो क्या करे। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया एक फंक्शन चलाना है, और ऑब्वियसली फंक्शन है तो उसके पैरेंथेसिस भी आएंगे, और फंक्शन के बाद आप कर दो एंटर, और इसके बाद आपको लगा देना है उस फंक्शन के ब्रेसेस को। ठीक है, तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया और इसको मैं एंटर करके रख लेता हूँ। इस बीच में आकर के हमें हमारा कोड करना है। ये ब्रैकेट सही लगाना, जितने मैं लगा रहा हूँ और जितने क्लोज कर रहा हूँ उतने ही रखना। अब यहाँ पे आ जाओ, डॉलर, वही ब्रैकेट लगा करके इसके अंदर सिंगल कोट, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट ड्रॉप डाउन, जो आपका मेन वाला है। ठीक है, ड्रॉप डाउन कहाँ से मिलेगा, ऊपर स्क्रॉल करोगे ना, तो जो आपका सब कैटेगरी उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इसके ऊपर क्लिक होते ही जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, जो भी नाम आपने दिया हो वो एज इट इज़ आप यहाँ पे लिखोगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्लास, तो मैंने कहा इसमें अगर टॉगल होगा, और मैंने यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई कर दिया, jQuery की हेल्प से हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, जब एक विजिटर मेरे मेन्यू आइकन के ऊपर पहली बार क्लिक करेगा तो एक उसमें क्लास ऐड हो जाए, यानी कि सब कैटेगरी दिखे पहली बार क्लिक करने पे, और दोबारा क्लिक करने पे वो छुप जाए, हाइड हो जाए। तो मैंने क्या स्पेसिफाई किया कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा, जब इस ड्रॉप बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, यानी कि जब इस सर्विस के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो इसको दिखा देना है, और दोबारा क्लिक किया जाएगा तो उसे हाइड कर देना है। राइट, तो यहाँ पे आप आ जाओ, सिंगल कोट के अंदर लिख दो डिस्प्ले, कि इसको दिखा देना। ठीक है, बाहर आकर के सेमीकोलन लगा दो, सेव करो, और अपने पेज पे आते हैं हम लोग, और यहाँ आकर के एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब क्या करोगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देना, और यहाँ पे आपको मिलेगा बॉडी, इसे ओपन कर लेना एलिमेंट्स में जा करके। बॉडी के अंदर आपको मिलेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने बनाया है, और आई थिंक 3rd नंबर का हमारा क्या है, यही जो सर्विसेज हमने लिखा हुआ है, जहाँ भी आपने लिखा हुआ हो उसको ओपन कर लेना। ये करने के बाद आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे ना चेंजेस होंगे। जब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगा, देख रहे हो आप, वो डिस्प्ले लग गया यहाँ पे, जो कि पहले नहीं था। इट मीन्स ये सही से काम कर रहा है जो भी मैंने लिखा है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लास पे दोबारा क्लिक करूँ तो वो देखो ड्रॉप डाउन हो गया राइट हैंड साइड पे, वो देखो ड्रॉप डाउन डिस्प्ले, और दोबारा क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन। इट मीन्स ये सही से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, कोड में वापस आकर के, कि जो स्क्रीन मेरा टैबलेट से छोटा है उसके अंदर ड्रॉप डाउन को दिखाया जाए, तो वो हमने मीडिया क्वेरी में कर रखा है, उसके अंदर आ जाओ, और यहाँ पे एक नाम पढ़ लेते हैं जो हमारा ड्रॉप डाउन है और जो हमारा सब ड्रॉप डाउन है।
दोनों ही सही करने हैं, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आकर के आप टाइप करो जो आपका ड्रॉप डाउन है और जो आपका सब ड्रॉप डाउन है, डॉट याद से लगा लेना। इन दोनों का मैं कॉमन यहाँ पे CSS जो है वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन के लिए। जो मेरा ये ड्रॉप डाउन है और उसके अंदर जो सब कैटेगरी मैंने बना रखा है, वो जो भी आपने नाम दिया हो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। इसकी पोजीशन जो है हम लोग यहाँ पे रिलेटिव कर देते हैं, यानी कि इसको एक पेरेंट क्लास हम बनाएंगे और अलग अलग एंगल पे पोजीशन सेट कर देते हैं। तो मैंने कहा लेफ्ट पे 0 और टॉप से भी मैंने इसको 0 कह दिया। जो इसकी ट्रांजिशन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो लेट्स गो विद नन। अगर मैं इसको सेव करूं और साथ में इसकी विजिबिलिटी भी हम यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई ये विजिबल रहेगा मोबाइल स्क्रीन पे, और डिस्प्ले कर देता हूं मैं यहाँ पे नन। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। अब जो मेरा डिस्प्ले क्लास है ना, उसके अंदर भी हमें कुछ कोडिंग करना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया डिस्प्ले, और यहाँ पे बताते हैं कि वो काम कैसे करेगा। तो इसके अंदर आकर के डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि भाई दिखाना है। ठीक है, तो डिस्प्ले मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। मैंने इसको सेव किया और आते हैं अपने फाइल पे, रिफ्रेश करते हैं। तो अगर मैं इस सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो नीचे स्क्रॉल करना है आपको, और इसके ऊपर क्लिक करने पे करंटली वो काम नहीं कर रहा है। चलो एक तो इसको नीचे सेट कर दो, दूसरा यहाँ पे डॉट लगाना हम भूल गए, वो लगा करके इसको सेव करो। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, सर्विसेज के ऊपर क्लिक करो तो ये आपका, ये देख रहे हो ना, ये नीचे खुल रहा है। ये एरिया कंज्यूम कर रहा है कुछ हद तक, तो एक स्पेसिंग आपको देखने को मिल रहा है। अब मुझे इस स्पेस के अंदर एक्चुअली कंटेंट दिखाने हैं, कंटेंट है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, इसको क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड पे हल्का सा डॉट आपको देखने को मिलेगा। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग में आपको दिखे ना दिखे, लेकिन वो साइड में है, इसके पीछे छुपा हुआ है। सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, आते हैं अपने कोड पे, और ये जो आपका ड्रॉप डाउन 2 लगा हुआ है, Z इंडेक्स आप इसका सेट कर दो। तो मैंने यहाँ पे कहा Z इंडेक्स, पहले हमने -1 लगा रखा है कि पीछे छुपा रहा है, अब हम चाहते हैं कि वो ऊपर आ जाए, तो 1 आपको यहाँ पे लगा देना है, या कोई भी बड़ी वैल्यू लगा दो। सेव करते हैं इसको और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो वो सारा ऊपर आ गया, पहले एक्चुअली वो पीछे था। ठीक है, तो अब ये हमें दिख रहा है कि सर्विसेज के अंदर सर्विस 1 2 3 4 5 6 है, और उसके बाद गैलरी, ब्लॉग और बाकी सारी चीज़ें हैं। समथिंग लाइक ये वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मेरा विजिबल हो गया। और ऑब्वियसली सर्विस 3 के अंदर भी कुछ है, उसको भी हमें सही करना है। बट अभी हम आते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। एक टास्क हमारा पूरा हो गया कि सर्विस ड्रॉप डाउन हमारा बन चुका है, और ऑब्वियसली दूसरे सर्विस के लिए भी हमें यही करना है। तो क्या करेंगे, आ जाओ यहीं वापस अपने HTML में, और ये jQuery का हैंडलर आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और जो सब ड्रॉप डाउन है ना आपका, वो ये वाला है कि एक और है हमारे पास, तो इसे आप कर दो सब ड्रॉप डाउन। सेम आपको यहाँ भी कर देना है, जो भी आपने नेम दिया हुआ है। और ऊपर आकर के आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारा ये है ना, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्लास है सब ड्रॉप डाउन। मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने इसको क्लास दे रखा है ड्रॉप BTN, और इसी को कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स कॉपी दिस, और हम क्या करेंगे यहाँ से, सेम जैसे हमने इस LI को कॉपी किया हुआ है, ऐसे ही हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा ड्रॉप BTN 2 है, कि अगर इस सर्विस पे क्लिक होगा तो क्या करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। तो ड्रॉप BTN 2, इसके ऊपर क्लिक हो तो सब ड्रॉप डाउन दिखेगा। नीचे आ जाओ, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको फिर ड्रॉप BTN ही रखना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आकर के मैंने पेस्ट कर दिया ड्रॉप BTN 2, और यहाँ आकर के मैंने पेस्ट कर दिया ड्रॉप BTN 2। इसे सेव करके रखें और यहाँ आ जाओ, यहाँ आके सेव एंड रिफ्रेश करो, सर्विसेज पे क्लिक करो, सर्विस 3 पे क्लिक करो, तो देखोगे आप कि यहाँ पे वो विजिबल होना चाहिए था। ऑलराइट, सो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉप बटन लिखा हुआ है और यहाँ पे ड्रॉप बटन 2 कर दिया, और अंदर हमने ड्रॉप डाउन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको इसको पेस्ट करना है। देखो क्या होगा, जब इस ड्रॉप बटन पे क्लिक होगा तो ड्रॉप डाउन खुलेगा। ड्रॉप बटन क्या है हमारा, ड्रॉप बटन है हमारा ये कि अगर इस सर्विस के ऊपर क्लिक होगा तो ड्रॉप डाउन खुलेगा। अब हम क्या चाहते हैं, अगर ड्रॉप बटन 2 पे क्लिक हो तो सब ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए। तो इसे आप कॉपी कर लो, नीचे आकर के इसकी जगह पे जरा आप उसको पेस्ट कर दो कि सब ड्रॉप डाउन दिखाना है। सेव करो और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, सर्विसेज के ऊपर क्लिक किया तो वो काम कर रहा है, सर्विस 3 पे क्लिक किया तो अगेन वही हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक एरिया कंज्यूम कर रहा है। राइट, इसकी भी Z इंडेक्सिंग करनी है क्योंकि वो भी हमारा इसके पीछे छुप गया है।
तो इसके लिए क्या करेंगे, आ जाते हैं अपने CSS में वापस, और हमने कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ये हॉवर वाला, इसी को कॉपी कर लो और नीचे आकर के ना मीडिया क्वेरी में इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। एंटर मार करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसकी अलाइनमेंट करेक्ट करते हैं और यहाँ पे लेफ्ट से इसको हम 0 कर देते हैं। इस वाले लाइन की करंटली हमें कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए जी, तो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया, सर्विस पे क्लिक किया तो ये हो गया, और सर्विस 3 पे क्लिक किया तो Multi-1, Multi-2, Multi-3 उसके अंदर के सब कैटेगरीज आ गए। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ और वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल ही रहा है, Multi-1, 2, 3 और उसके बाद आपका 4, 5, 6 सबका मोबाइल व्यू पे दिखा रहा है। तो इट मीन्स ये सही तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देखो काम कर रहा है सही तरीके से, जैसा भी हमें दिखाना था वैसा ऑलरेडी काम कर रहा है। अब कई लोगों को ना इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, वो क्या है, जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हो और उसके अंदर सर्विस 3 पे जाते हो, मल्टी लेवल पे जाते हो, अगर आप डायरेक्ट मेन वाले को क्लोज कर दो, तो मेरे केस में क्लोज हो रहा है मेन वाला भी और उसके अंदर का भी कैटेगरी। बट कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है कि वो मेन वाला क्लोज करते हैं, फिर भी उसके नीचे ये मल्टी सर्विस या थर्ड कैटेगरी वाला ओपन रहता है। तो बेटर है कि हम उसको मैन्युअली खुद ही सही कर दें ताकि ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को ना मिले। तो यहाँ पे आते हैं अपने HTML फाइल में, और ऑब्वियसली क्लास रिमूव करना है कि अगर दोबारा क्लिक होता है, उस पहले देखो क्या कहा हमने, क्लिक होता है तो शो करना है, डिस्प्ले करना है, और दोबारा क्लिक होगा तो हाइड कर देंगे ना, सब ड्रॉप डाउन को सबको हाइड कर देंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लो, यहाँ आकर के पेस्ट कर दो और टॉगल की जगह पे रिमूव क्लास कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे रिमूव मेंशन कर दिया। तो मेरे में तो डायरेक्टली काम कर रहा था, तो आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, वैसा ही रहेगा। सर्विस पे क्लिक किया, सर्विस 3 पे क्लिक किया तो उसके ड्रॉप डाउन खुल गया और एक ही बार में सारा बंद हो गया। बट हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम फेस करने मिले, डेट्स वाई मैंने सेपरेटली करा दिया। सब कुछ सही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख रहे हो ये आपका कुछ ऐसा है इस फॉर्मेट में। ऑब्वियसली इसमें कंटेंट भी कम है इसलिए वो ऐसा लग रहा है, बट स्टिल ये बहुत हैवी सा दिख रहा है और उसके अंदर और कंटेंट, उसके अंदर और कंटेंट। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत हमें है। तो इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना, अपने HTML फाइल में वापस आ जाओगे, सबसे ऊपर आ जाओ, जस्ट बॉडी के बाद आ जाना है। ठीक है, यहाँ आकर के आपको बना लेने हैं डिव। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया डिव, जो मर्जी इसकी क्लास दे दो ताकि हम इसको यूज़ कर सके। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया क्लास इक्वल्स टू मेन्यू माइनस हेडर। आप जो मर्जी रख लो, जो आपको सही लगे। और एक और क्लास की मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया डिव क्लास इक्वल्स टू मेन्यू कंटेंट। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी ना दिखाना है, ये अभी तो ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है ना। मुझे ये वाला एरिया यहाँ पे चाहिए है जिसको मैंने हेडर बोल दिया, क्लिक होने पे कंटेंट को दिखा देना है, राइट। तो मैं वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो ये वही मैंने यहाँ पे कहा, लेट्स गो विद मेन्यू माइनस कंटेंट। ठीक है, ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। ध्यान दे, ये ऊपर वाला डिव यहीं क्लोज हो जाएगा और नीचे वाला जो डिव है कंटेंट का, ये सबसे आखिरी में बंद होगा जहां आपका मेन्यू खत्म हो रहा है, क्योंकि ये सारा उसी का पार्ट है ना। और मेन्यू कंटेंट को हाइड कर देना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ आ जाओ अपने CSS में, मीडिया क्वेरी के अंदर रहते हुए यहाँ पे आकर के डॉट, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया मेन्यू माइनस कंटेंट, इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले नन। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ डिस्प्ले नन और इसे क्लोज कर देते हैं। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये गायब हुआ भी है या नहीं हुआ है। कंटेंट दिखाना थोड़ी है, तो मैंने सेव किया तो कंटेंट गायब हो गया। कंटेंट से मेरा क्या मतलब है, जब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो दिखता है वो, ठीक है, वो मुझे विजिबल चाहिए भी नहीं था वैसे भी। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इनिशियली वो नहीं दिखेगा, मैंने इसको वो मेंशन किया। अच्छा, मैं मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एरिया बनाना है और इसके ऊपर एक आइकन लगाना है, ये वाला। खुद बना सकते हैं बट वो फिर 30-40 मिनट लग जाएंगे। इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं बट फिर मुझे इमेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो इससे बेटर है हम फॉन्ट ऑसम का यूज़ करें। तो इसके लिए आप गूगल पे जाकर के फॉन्ट ऑसम CDN लिख सकते हो, या फिर CSS स्टार रेटिंग लिख करके W3 स्कूल पे चले जाओ और यहाँ से स्टार रेटिंग का कोड आएगा, यहाँ से फॉन्ट ऑसम की CDN उठा लो। डायरेक्टली भी लिख सकते हो फॉन्ट ऑसम CDN, बट मैं यहाँ से जल्दी उसको ढूंढ पाता हूँ। अपने HTML फाइल में आकर के ऊपर आ जाओ और जहाँ आपने हेड टैग क्लोज लिखा हुआ है वहीं पे आपको इसको भी अब पेस्ट करना है ताकि आपका फॉन्ट ऑसम यहाँ पे यूज़ हो जाए। ध्यान दे, फिर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए क्योंकि वहाँ से आपके आइकन फैच हो रहे होंगे। यहाँ पे आप आ जाओगे और कोड में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखना है। अब आपको आइकन्स शो कराने हैं।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आइकन्स को शो कराना है, ये वाला बार आइकन। ये आप कैसे करोगे, तो हमने जो अभी अभी CSS क्रिएट किया ना, ये हेडर, अब उस हेडर के अंदर ही तो वो शो करना है। तो यहाँ पे हेडर के अंदर आकर के आप लगा लोगे फॉन्ट ऑसम का एक क्लास। तो मैंने कहा आई क्लास इक्वल्स टू FA स्पेस FA माइनस बार्स, और ये आपको बंद कर देना है, और ऑब्वियसली आई का भी आपको क्लोजिंग करना है। सेव करो इसको, और यहाँ आकर के एक बार रिफ्रेश करके देखो तो ये आपका आइकन आपको देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसको। अब ये कैसे आया, ये पूरी लाइन क्या चीज़ है, बड़ा ही सिंपल है। गूगल पे जाकर के लिखो फॉन्ट ऑसम 5 आइकन्स और क्लिक करो, और यहाँ पे आइकन आपको सर्च कर लेना है। तो मैंने लिखा बार ग्राफ्स, या बार लिखो यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सर्च करना है। ये एक ऑप्शन आया, इसके ऊपर क्लिक करो। बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद आता है उसके ऊपर क्लिक करें। ये प्रो जो लिखे हुए है वो पेड है, तो वो नहीं चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे ये FAS है, S को हटा देना है, बाकी सारा आपका यही रहेगा। तो यही मैंने टाइप किया है, और आगे जो भी मैं आइकन लिखूंगा आप उसको लेफ्ट एरो राइट एरो करके सर्च कर सकते हो। तो ये मेरा आ चुका है। ऑब्वियसली इसकी स्टाइलिंग भी करनी है, तो यहाँ पे आते हैं, और अपने CSS में आने के बाद जो हमारा मीडिया क्वेरी चल रहा है उसके अंदर मैंने इसको स्पेसिफाई किया। जो मेरा मेन्यू हेडर है, मेन्यू हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा ब्लैक। और अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ आकर के आपको मैं इसको रीलोड करके दिखाऊं तो एक ब्लैक एरिया आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। आप ग्रे रख लेना, जो आपको सूटेबल लगता है, ब्लैक ग्रे, या चलो ग्रे टाइप का ही रख लेते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रे। तो हैश वैल्यू यूज़ कर लेते हैं 272727। ठीक है, टोटल आपके 3 पेयर बनेंगे 27 के, और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब उसके अंदर के आइकन को भी सही कर लेते हैं, क्योंकि वो अब दिखेगा नहीं ना, वो भी ब्लैक है। तो वो आपका क्या है, आपका FA का क्लास है जो आपने अभी अभी यहाँ पे लगाया, ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसको कॉपी कर लो, यहीं मीडिया क्वेरी में आ जाओ, डॉट के साथ इसे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे आकर के कलर वाइट कर देते हैं इसका। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कलर वाइट, सेव एंड यहाँ पे आकर के रिफ्रेश, तो वाइट हो गया। और इसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट राइट पे भेजने की है। तो मैं कहता हूँ जो मेरा ये है ना मेन्यू हेडर, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा उसकी अलाइनमेंट हमारी राइट हैंड साइड पे रहेगी। मैंने इसको सेव किया और यहाँ आके रिफ्रेश किया तो वो राइट पे शिफ्ट हो गया, बट वो चिपक सा गया है पूरा। तो पैडिंग की भी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आते हैं और एक बॉर्डर लगा लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, जिस कलर का आपको रखना हो रखे, जो भी आपके बैकग्राउंड कलर के हिसाब से सूटेबल हो। मैंने वाइट कलर का इसको रखा हुआ है। पैडिंग दे देते हैं ताकि ये गैप मेंटेन हो। टॉप और बॉटम से लेट्स गो विथ 5 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल्स। सेव और यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो अब आपका वो स्पेस मेंटेन कर रहा है। ये एंगल्स इसके कर्व करने हैं कुछ इस तरीके के कोने से, जो इसके एज होते हैं। तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर रेडियस, जो मर्जी वैल्यू रख लो, मैं यहाँ पे 4 पिक्सल कर रहा हूँ, और इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो वो कर्व हो गए उसके एजेस हमारे पास। थोड़ा और पैडिंग ऐड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ना कंजेस्टेड है, इसकी हाइट जो है। तो ओवरऑल पैडिंग दे देता हूँ मैं इसको। तो लेट्स गो विथ पैडिंग 10 पिक्सल्स। मैंने इसको सेव किया, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो वो अब इससे मैच कर रहा है। राइट, अब इसके ऊपर क्लिक करना है तो ऑब्वियसली इसको खोलना है, इसको विजिबल करना है। करेंटली वो नहीं हो रहा है तो ये भी हमें करना है। क्लिकेबल बनाने के लिए ऑब्वियसली jQuery हमने लगाई है तो वहीं पे रहेगा। तो नीचे आ जाओ और यहाँ आने के बाद वो हमारा बार आइकन है, तो आप यहाँ पे लगा दो $। अब उसको हैंडल करना है jQuery की हेल्प से। तो यहाँ आकर के सिंगल कोट, उसके अंदर FA माइनस बार्स का आइकन डॉट। अगर उसके ऊपर क्लिक होता है तो क्या करना है, एक फंक्शन चला देना है। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया फंक्शन मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, और ऑब्वियसली एंटर करके आपको फंक्शन का ब्रैकेट स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, और इसके अंदर आकर के कोड करना है। तो मैंने क्या स्पेसिफाई किया, अगर इसके ऊपर क्लिक होता है तो जो $, हमारा मेन्यू कंटेंट है, तो मैंने कहा उस मेन्यू कंटेंट को क्या कर दिखाना है ना उसको। तो मैंने कहा मेन्यू कंटेंट डॉट टॉगल क्लास, सिर्फ टॉगल लिखो और डिस्प्ले ब्लॉक कर दो आप इसको। तो यहाँ पे आकर के सिंगल कोट के अंदर, या अगर हम इसको छोड़ भी देंगे तो शायद ये काम करेगा। तो मैं यहाँ आकर के बाहर सेमीकोलन सिर्फ मैंने लगा दिया यहाँ पे, इस जगह पे। सेव करते हैं और यहाँ आकर के एक बार रिफ्रेश करके क्लिक करके देखते हैं तो ये करंटली काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट लगा देना है। ठीक है,
मेन्यू कंटेंट को सिंगल कोट में रखे, यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करे, क्लिक करे तो अब ये काम कर रहा है। क्लिक करने पे ये विजिबल है और क्लिक करने पे नॉन विजिबल है, ठीक है, विजिबिलिटी उसकी हिडन हो रही है, तो परफेक्टली काम कर रहा है। सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर के ड्रॉप डाउन, और सर्विस 3 पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर के ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये काम भी पूरा हो गया। फुल स्क्रीन पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आकर के मैंने इसको कट किया और रिफ्रेश किया तो ये सही से काम कर रहा है, लेकिन फुल स्क्रीन के ऊपर ये बार आइकन मुझे नहीं चाहिए। जो मेन्यू हेडर है ना, फुल स्क्रीन पे नहीं चाहिए। वो स्मॉलर स्क्रीन पे तो चलो ठीक है, वो अडॉप्ट कर रहा है अपने आप को, बट बड़े स्क्रीन पे नहीं चाहिए ना वो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CSS में आ जाऊँगा और जो मेरा मेन्यू हेडर है, बड़े स्क्रीन की बात हो रही है तो मीडिया से बाहर आना पड़ेगा आपको, जो हम ऊपर काम कर रहे थे ना उसके अंदर। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया मैंने इसको डॉट मेन्यू हेडर। अब ये बड़े स्क्रीन के लिए नॉर्मल कोड हो रहा है मेरा CSS का। यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई किया डिस्प्ले नन, कि इसको शो मत कर। तो मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो वो गायब हो गया। ड्रॉप डाउन्स काम कर रहे हैं। इंस्पेक्ट किया मोबाइल स्क्रीन के लिए तो यहाँ पे भी वो गायब हो गया। अब ये एक फॉल्ट है। आप मेन्यू हेडर को एज इट इज कर लो कॉपी, मोबाइल स्क्रीन के मीडिया क्वेरी में आ जाओ, वहां तो चलो ऑलरेडी लगा हुआ है मेन्यू हेडर। यहां पे आकर के आप इसको डिस्प्ले कर दो, ठीक है। वहां पे हमने डिस्प्ले नन कर दिया तो यहां पे कर दो डिस्प्ले ब्लॉक, कि यहां दिखा। सेव करता हूं मैं इसको और यहां आकर के रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे दिखेगा। और अगर मैं कट कर दूं तो यहां पे एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहां पे वो नहीं आएगा। काम कर रहा है सही तरीके से। अब कुछ आइकन्स मुझे चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जाने के बाद मालूम नहीं पड़ रहा कि सर्विसेज के अंदर कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इसके अंदर एक आइकन लगा है तो मालूम पड़ रहा है इसके अंदर सब कैटेगरीज है। ऐसे ही मुझे इस सर्विस के अंदर चाहिए है और इस सर्विस 3 के अंदर कुछ आइकन्स को लगाना है। फॉन्ट ऑसम के CDN को तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर ही लिया है। जिस तरीके से मैंने ये बार वाला आइकन यहाँ पे शो कराया है ना, ऐसे ही आप वहाँ जा कर के सर्च कर लेना एरोज का। मैं यहाँ पे आता हूँ फिलहाल मेरे HTML पे, और इस सर्विस के ऊपर अगर माउस जाए तो इसके बाद आ जाता हूँ मैं। और वैसे ही सर्च करके आप नेट से कॉपी कर सकते हो, बट मुझे याद है तो मैंने यहाँ पे लिखा आई क्लास इक्वल्स टू FA माइनस, जूम कम कर देते हैं थोड़ा सा, शेवरॉन माइनस डाउन, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट लिखना। सेव करते हैं इसको और यहाँ आकर के एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो वो यहीं पे विजिबल हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ भी वो विजिबल है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही मुझे इसका लेआउट बनाना था, बट कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आ गया है। वो इसलिए क्योंकि ये क्लोजिंग टैग है, तो आपको यहाँ पे आई टैग को क्लोज भी करना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। सेव और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो सर्विसेज के बाद आपको वो देखने को मिलेगा। तो अब हमें एक आइडिया हो रहा है कि इसके अंदर सब कैटेगरी है। सिमिलरली सर्विस 3 के ऊपर भी वो हमें चाहिए है। तो यहाँ पे आते हैं, एज इट इज इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सर्विस 3 यहाँ पे जो हम जिसके ऊपर मल्टी लेवल का ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर पेस्ट, यहाँ पे आकर के सेव, और यहाँ पे आएंगे तो मालूम पड़ेगा इसके अंदर भी सब कैटेगरी हमारे पास है। क्लोज करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो ऑब्वियसली बड़े स्क्रीन के ऊपर भी तो चाहिए ही है, ताकि एक आइडिया हो जाए कि इसके अंदर सब कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला हमें रखना है, राइट, इसको राइट पे करना है कि इसके बाद कुछ है। तो यहाँ पे आ जाओ और इस डाउन की जगह पे राइट आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। सेव और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश तो बेटर लग रहा है। मोबाइल व्यू के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने आपको चेक करा ही दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टी लेवल का ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो क्रिएट करते हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग की है। आई डोंट नो एडिटिंग के बाद आपको कितने मिनट की वीडियो देखने को मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आ चुका हो कि मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन मेन्यू मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव कैसे बनता है, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। मेरे सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के फॉलो अप कर सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ मैंने कराए हैं, आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ज़रूर पसंद आएंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।